जीवन चलना होता है। लेकिन कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ ज्ञान नहीं रहता। और संत गुरुदेव मिलते हैं, गुरुजन मिलते हैं तो सब कला सिखाते हैं। सब कला जीवन में आता है तो जीवन सुंदर बनता है, जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, फफा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु दे न दूरी। मोक्ष रूपी फल बहुत दूर लगा है, सदगुरु चाहते हैं लेकिन उसको दे नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है, मोक्ष रूपी फल बहुत दूर लगा है। इसका मतलब जैसे खजूर का पेड़ होता है, ऊंचा में फल लगता है, या नारियल का पेड़ होता है, ऊंचा में फल लगता है, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा फल नहीं है जिसको आदमी चढ़ सके, तोड़ सके और खा सके। ये मोक्ष रूपी फल तो ऐसा है जो वस्तु नहीं होता, जिसको ना कोई खाते हैं, न पीते हैं, न देखते हैं, न अनुभव करते हैं। यह ऐसा मोक्ष रूपी फल है। चाखे सदगुरु दे न दूरी, लेकिन सदगुरु इसको चाखते हैं, इसका अनुभव करते हैं, लेकिन दे नहीं सकते। आश्चर्य लगता है, कौन सा ऐसा फल होगा जिसे संत जन, संत गुरुजन खाते हैं, चाखते हैं, लेकिन उसको दे नहीं सकते। गुरुदेव तो सब कुछ देते हैं। जैसे माता पिता का हृदय होता है, वैसे गुरुदेव का हृदय होता है। माता पिता अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहते हैं, वैसे गुरुदेव भी जो उनके पास जो सामग्री है, जो वस्तु है, अपने शिष्य को, अपने सेवक को सब कुछ देना चाहते हैं, ऐसा भाव रहता है। लेकिन ऐसा कौन सा फल है जिसे सदगुरु भी दे नहीं सकते। चाखे सदगुरु दे न दूरी, वो चाहते तो है, अनुभव करते हैं, लेकिन उसको दे नहीं सकते। वो कौन सा फल है? स्वरूप स्थिति का फल है। स्वरूप स्थिति को जब प्राप्त कर लेते हैं तो सारा सुख, सारी शांति को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इसका अनुभव खुद करते हैं और अनुभव करके वो दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए वो ज्ञान बताते हैं और बात बताते हैं और इसी में सारे जीवन की क्रिया बताते हैं। तो पहले व्यवहार की बात है, व्यवहार को संत जन बताते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। इस सारी बात बताते हैं संत जन, संत गुरुजन, और बता करके आचरण में लाने के बाद धीरे 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 सारी बात बताते हैं। संसारी जीवन में तो बहुत दिमाग लगा लो, बहुत दिमाग हो तो दिमाग लगा करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत कला है आदमी के पास तो कला प्राप्त कर करके लोगों को रिझा सकते हैं और रिझा करके उससे व्यवहार बना सकते हैं। लेकिन कल्याण की बात में ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ज्ञान प्राप्त करके लोगों को रिझा ले, लोगों को प्रभावित कर ले और ज्ञान की बात बता करके लोगों के अनुसार हो जाए, लोगों को खुश कर दे, ये बात नहीं। कल्याण की बात तो ऐसी होती है जो खाना भी स्वाभाविक सहज होता है, जीना भी स्वाभाविक सहज होता है, रहना भी सहज होता है। सहज ढंग से और सब तरफ से मुख मोड़ करके ही एक चीज मिल सकती है। चीज भी कहना एक वस्तु है, लेकिन स्वरूप से स्वरूप ज्ञान जब हो जाता है तो हाथ में कुछ नहीं आता, लेकिन हृदय में सब कुछ मिल जाता है, शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है और संसार की सारी चाहनाओं से मुख मुड़ जाता
हैं और शांति से इसको कर्म करते हैं। इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि अपने कल्याण का काम करें, कल्याण के काम में लगे। और कल्याण के काम करने के लिए बहुत भाग दौड़ नहीं करना होता। संसार में देखते हैं, काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, समय नहीं रहता, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। संत जन बताते हैं कि मोक्ष रूपी फल भागने और दौड़ने से नहीं मिलेगा, ये तो स्थायी होने से मिलेगा, शांत होने से मिलेगा। और स्थायी हो करके मन को देखते रहे, मन को परखते रहे, और मन में कई प्रकार की चाहनाएं होती है, उसको रोकते रहे और सारे वासनाओं को मिटाते जाए और चाहनाओं को मिटाते जाए। मन शांत होता जाएगा तो धीरे धीरे मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होगी।